देश भर के करोड़ों सहारा निवेशक जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई सहारा में निवेश किया था और इस उम्मीद के साथ अब सरकार के ऊपर निगाहें बनाए हुए हैं कि कब उनका डूबा पैसा वापस किया जाएगा। आपको मालूम है कि सहारा से जुड़े विवाद को लेकर जो पैसे डूबे थे उस पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारी मंत्री अमित शाह ने दावे किए थे कि पैसे अब उन तमाम निवेशकों के खाते में आएंगे, लेकिन बस तारीख पे तारीख मिलने से सहारा निवेशकों का गुस्सा फूट पड़ा। और फिर क्या था, तमाम सहारा निवेशक जो हैं वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के बाहर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। प्रदर्शन करने लगे, मांग करने लगे। क्या कुछ पूरा मामला है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, सहारा में जुड़े तमाम वो पैसे आप जानकर चौंक जाएंगे कि अब तक सरकार के जो दावे किए जा रहे थे पैसे रिफंड करने को लेकर, उससे कहीं ज्यादा अभी भी पैसे लोगों के डूबे हुए हैं। उन तमाम चीजों पर एक एक कर अगर ध्यान दे तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन सहारा निवेशकों को जो अलग अलग सहकारी समितियों में करीब 1,43,75,000 से अधिक निवेश किए थे, जिनमें 97,472 करोड़ के लगभग जो है पैसे डूबे हुए थे। इसमें CRCS फंड के द्वारा पैसे रिफंड किए जा रहे थे। आपको मालूम है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पोर्टल को लॉन्च किया था और इसी के साथ में शुरुआती तौर पे 10,000 रुपए की बात कही गई थी। उसके बाद इसकी सीमा बढ़ाई गई थी और कहा गया था कि अगर आपके पैसे डूबे तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और आपको महज 45 दिनों के अंदर में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का रिफंड किया जाएगा। लेकिन उसकी हकीकत क्या है, ये भी समझिए कि क्यों आखिरकार वो तमाम सहारा निवेशक जिनका गुस्सा फूटा और लास्ट में ये कहिए कि वो धरने पर जाने को मजबूर हो गए, प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। अगर बात की जाए तो CRCS फंड 20 जनवरी 2026 तक में जो आंकड़ा दिया जा रहा है उसमें सहारा के सहकारी समितियों के द्वारा लगभग 3,94,600 करोड़ के करीब जो है वो लोगों को पैसे रिफंड किए गए, जिसमें 84,029 करोड़ रुपए लौटाए गए। और ये अब जानकर आप चौंक जाएंगे कि करीब 1 करोड़ से ज्यादा निवेशकों के अभी भी पैसे जो हैं वो फंसे हुए हैं। और ये जो CRCS रिफंड पोर्टल जो था उस पर जो अपडेट करने की बात कही गई थी वो अक्टूबर 2025 के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर के लगातार लोगों के भी समस्याएं आ रही हैं और इस मांग को लेकर लोग जो है वो धरना दे रहे थे। धरना में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय तब बन गया जब एक व्यक्ति खुद जो है वो पेड़ पर चढ़ गया, आत्महत्या करने का प्रयास किया और उन लोगों ने इन तमाम चीजों पर सरकार से मांग की है कि इस पर जो है अब तारीख नहीं चाहिए। देखिए, आपको मालूम है कि पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंडर में लेकर के इस मामले में सुनवाई शुरू किया था और उसी के माध्यम से करीब 25,000 करोड़ उसके बाद फिर इसकी सीमा बढ़ाते हुए पैसे गवर्नमेंट को दी गई थी ताकि वो उन तमाम लोगों को जो इसके निवेशक हैं, जो गरीब से गरीब लोग इसमें पैसा लगाया हुआ था, उस पैसे को रिफंड किया जा सके। अब ऐसे में एक बार फिर जब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी और आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा सहारा से जुड़े किसी भी मामले में अपडेट नहीं दिया जा रहा था, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था, इसी को लेकर तमाम सहारा निवेशक सड़क पर उतरे। उसके बाद हालांकि आश्वासन मिला है, अब यह आश्वासन कितना कारगर साबित होगा ये देखने की विषय होगी। लेकिन अगर आपके भी सहारा में पैसे डूबे हैं और सरकार के जो दावे हैं कि CRCS रिफंड पोर्टल के द्वारा जो है आपके पैसे लौटाए जाएंगे, तो आपने आवेदन किया है कि नहीं? अगर आपने किया है 45 दिनों के अंदर में आपके जो आवेदन थे उस पर क्या हुआ? अगर आपके आवेदन हुए और पैसे नहीं आए तो आप अपनी राय जरूर कमेंट करें। हम लगातार इस पर अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज टीवी।